हाय, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक बीरियाट्रिक और हर्निया सर्जन। आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी कोई सर्जरी प्लान की गई है या आपको कोई इमरजेंसी सर्जरी लग रही है, उस पर अगर आपको डायबिटीज है तो इसका आपके सर्जरी से आपके बॉडी पे क्या इफेक्ट हो सकता है। आपका शुगर मैनेज करना या शुगर को कंट्रोल करना किसी भी सर्जरी से पहले क्यों जरूरी है? दो मेन चीजें। एक, इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए आपका जो ऑपरेशन हुआ है उस जख्म पे, या अगर पेट का ऑपरेशन हुआ है तो पेट की कैविटी के अंदर इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए आपका शुगर कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है। और सेकेंडली, डायबिटीज रिलेटेड और बहुत सारे पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बॉडी में ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद। उन चीजों को अवॉइड करने के लिए शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब ये डायबिटीज कैसे अफेक्ट करता है आपके बॉडी को? अगर आपकी सर्जरी है तो सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद जो एक स्ट्रेस होता है, मेंटल ही नहीं, एक फिजिकल स्ट्रेस जो होता है इन सारे प्रोसीजर्स का, जिसे हम कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक चेंजेस जो होते हैं, इसका जो स्ट्रेस होता है, ये अपने बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स और इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को चेंज करते हैं, बहुत ही इंटरफियर कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो शुगर कंट्रोल क्यों करना चाहिए? क्या गोल है हमारे सर्जरी से पहले डायबिटीज को या शुगर को कंट्रोल करना? तो गोल ये होता है कि आपका शुगर जो नॉर्मल लेवल पर रहना चाहिए। आपको हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर कम नहीं होना चाहिए, या आपको हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। डायबिटिक इमरजेंसीज जो होते हैं, जैसे कीटो एसिडोसिस होते हैं या हाइपरऑस्मोलर स्टेट होता है, उसमें नहीं जाने चाहिए आप सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद। आपके बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना कर रखना बहुत ज़रूरी है। ये सर्जरी का मेन जो डायबिटिक मैनेजमेंट का जो प्रोटोकॉल है, ये उसके गोल्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डायबिटीज़ के मैनेजमेंट को अफेक्ट कर सकता है? किस टाइप का डायबिटीज़ है आपको? टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन लेना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपका बॉडी इंसुलिन बनाता नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें आपका बॉडी इंसुलिन को रेजिस्टेंट हो जाता है, तो आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स या विद कॉम्बिनेशन ऑफ इंसुलिन आपको लेना पड़ सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे डायबिटीज़ की वजह से आपकी किडनी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, या आपको हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो गया है, ब्लड प्रेशर है, आपके पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ हम जैसे कहते हैं कि आपके हाथों के या पैरों के ब्लड फ्लो अफेक्ट हो चुके हैं, आपका ओवरऑल ग्लाइसेमिक कंट्रोल, शुगर कंट्रोल कैसा है, HbA1c जिसे हम मॉनिटर करते हैं कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपका 3 महीने 6 महीने से किस तरह से आपका शुगर कंट्रोल है। आपको कहीं बार बार हाइपोग्लाइसेमिक अटैक्स आते हैं या हाइपरग्लाइसेमिक एपिसोड्स होते हैं, आप ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन ले रहे हैं, ओरल टैबलेट्स ले रहे हैं, किस टाइप का सर्जरी है, किस टाइप के एनेस्थीसिया देने वाले हैं आपको, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आपका शुगर किस लेवल पे और कैसे मैनेज करना ज़रूरी है। जब आपका सर्जरी पोस्ट हो गया है, डेट फाइनल हो चुका है, उस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए? आपके सर्जन से साथ आप बैठकर समझिए गोल क्या है, किस टाइप का सर्जरी है, किस टाइप का एनेस्थीसिया है। आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मिलिए, जो भी फिजिशियन है या डायबिटीज स्पेशलिस्ट है जिससे आप अपना इलाज करवा रहे हैं, उनसे मिलिए। ऑपरेशन से 1-2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले, जब भी आपका सर्जरी प्लान किया गया है,
अगर आपके डायबिटोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपको कुछ एडिशनल टेस्ट लगेंगे, वो टेस्ट करवाइए। रिपोर्ट्स के आधार पर वो आपके डोज आइदर इंसुलिन का या फिर जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स ले रहे हैं उनका डोज एडजस्ट करेंगे। जो एक नॉर्मल रेंज हम एक्सपेक्ट करते हैं सर्जरी से पहले, जो कि आइडियल है, आपका फास्टिंग ब्लड शुगर रफली 80 से लेके 120 130 तक होना चाहिए। पोस्ट लंच ब्लड शुगर आपका रफली 100 से लेके 140 के बीच होना चाहिए। ये आइडियल, पर हम यूजुअली अराउंड 180 या उससे कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग के पेशेंट का कंडीशन कैसा है। HbA1c लेवल मिनिमम 7.5 या उससे कम रहा तो बहुत आइडियल। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सर्जरी है और आपका सर्जरी कुछ प्लान हुआ है और आपको डायबिटीज़ है, इन आपका आउटकम अच्छा हो, सर्जरी सक्सेसफुल होगी, उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी इमरजेंसी सर्जरीज है तो थोड़ा सा आइडियल सिचुएशन मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट उसके लिए भी बहुत सारे उपाय हैं। आपको इंसुलिन वगैरह देकर शुगर कंट्रोल किया जाता है, आपकी सर्जरी की जाती है, बट लॉन्ग टर्म में सर्जरी के बाद आपका शुगर कंट्रोल रहे उसलिए आपके इंसुलिन और गोलियों के अलावा आपका डाइट, आपकी एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।